जय हिंद बच्चों, आप सबों का एक बार फिर से मैं अपने चैनल साइंस हब में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों से पहले भी कह चुका हूं कि कई क्लास नहीं हो पा रही है क्योंकि जाति गणना वाला थोड़ा सा काम का इतना प्रेशर बनाए हुए हैं पदाधिकारी लोग कि समय का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। फिर भी जब भी समय मिल पाता है मैं क्लास करने का प्रयास करता हूं। आप भी थोड़ा धैर्य बनाए रखें, ये 2-4 दिनों का काम है, ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आप लोगों का क्लास कंटिन्यू जैसे पहले चलता था वैसे ही चलता रहेगा। थोड़ा सा हमारा सपोर्ट कीजिएगा, हमारा साथ दीजिए। मैं आप लोगों के लिए अच्छे कंटेंट लाता रहूँगा। समय बस 2-4-5 दिन और है, 2-4-5 दिन के बाद ये सारा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपके लिए कंटिन्यूसली क्लास मैथ्स के भी हो जाएंगे और फिजिक्स का भी क्लास कंटिन्यू चलते रहेगा। उसके बाद फिर 11th का भी क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बगैर समय बर्बाद करिए चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोगों का चौथा चैप्टर विद्युत धारिता तथा स्थिर विद्युत जनित्र चल रहा था, ठीक है। उसमें आज का टॉपिक है संधारित्र। आज का टॉपिक है हमारा संधारित्र, कैपेसिटर। क्या है हमारा आज का संधारित्र, कैपेसिटर, जिसको बोलचाल की भाषा में हम लोग प्रचलित भाषा में कंडेंसर भी कहते हैं, ठीक है। आज हम लोगों को उन्हीं बिंदुओं पे उनके सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे कि संधारित्र है क्या, ठीक है, संधारित्र के सिद्धांत क्या हैं, फिर संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो संधारित्र को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि किसी चालक का आकार या आयतन बढ़ाए बिना। अब कोई चालक है, चालक तो सबको पता है कि ऐसा कोई पदार्थ जिसमें से विद्युत इस पार से उस पर नहीं विद्युत गुजरता हो, इलेक्ट्रिसिटी जाता हो, वो चालक होता है। तो कहता है किसी चालक का आकार, अब आकार भी नहीं बढ़ाना। अब अगर इतनी मोटी है इतनी ही मोटी रहने देना है, अब इसको और मोटा नहीं करना है, ठीक है। आकार नहीं बढ़ाना है, आयतन भी नहीं बढ़ाना है, ठीक है। ना ही उसका आकार बढ़ाना है ना ही उसका आयतन बढ़ाना है। तो वही कह रहा है कि चालक का आकार या आयतन बढ़ाए बिना उसकी धारिता में वृद्धि, यानी ना तो आप उसका आकार बढ़ा सकते हैं ना ही उसका आयतन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों नहीं होने के बाद भी अगर उसकी धारिता में वृद्धि करने के लिए, ठीक है, ना तो चालक बढ़ाना है ना चालक का आकार बढ़ाना ना आयतन बढ़ाना है, ठीक है, दोनों चीज़ें नहीं बढ़ाना है। अगर दोनों चीज़ें नहीं बढ़ाएंगे तो उसके धारिता में वृद्धि कैसे करें। तो उसकी धारिता में वृद्धि करने के लिए जो कुछ हम लोग करते हैं, जो समायोजन किया जाता है, ठीक है, आकार और आयतन नहीं बढ़ाना है तो उसके धारिता में वृद्धि करना है। तो धारिता में क्या वृद्धि करेंगे, तो धारिता में वृद्धि करने के लिए जो भी समायोजन करते हैं, जो भी चीज़ हम करते हैं उसे धारिता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। कहने का मतलब हो गया कि कोई चालक है, उस चालक का ना तो आपको आकार बढ़ाना है ना आयतन बढ़ाना है, लेकिन उसकी धारिता में वृद्धि करना है हमको, ठीक है। उसके क्या करना है, धारिता में वृद्धि करना है। तो धारिता में जो वृद्धि करना है उस वृद्धि करने के लिए उसमें कुछ न कुछ हम लोग ऐड करते हैं, कुछ न कुछ करने का प्रयास करते हैं। तो जो कुछ करते हैं उसे क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे संधारित्र कहते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद तो संधारित्र कहते हैं। अब इसके लिए फिर फॉर्मूला देखते हैं। कहता है यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर, ठीक है, यदि कोई चालक है उसको कितना चार्ज दिया जाए, Q चार्ज दिया जाए, तो उसका विभव क्या V हो जाए, उसका विभव क्या हो जाए, V हो जाए, तो उस चालक की धारिता C बराबर, क्योंकि क्या बोला गया, उसकी धारिता में वृद्धि करने के लिए, क्योंकि हमको उसकी धारिता बढ़ाना है, तो धारिता में वृद्धि करने के लिए जो समायोजन किया जाता है तो C बराबर क्या हो जाएगा, जो चार्ज दिया गया है और उसके विभव में जो परिवर्तन हुआ है तो उस चार्ज में उसके विभव से भाग दे देंगे, ठीक है, उस चार्ज में उसके विभव से भाग दे देंगे। जो राशि प्राप्त होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, धारिता कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, हम लोग धारिता कहेंगे, ठीक है। तो संधारित्र क्या है, कैपेसिटर क्या है, किसी चालक का आकार भी नहीं बढ़ाना है ना ही उसका आयतन बढ़ाना है, लेकिन उसकी धारिता में वृद्धि करनी है। तो धारिता में वृद्धि करने के लिए जो चीज़ हमको करना पड़े, जो समायोजन करना पड़े, जो चीज़ उसमें ऐड करना पड़े, चाहे ठीक है छोटा सा कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस ऐड करना पड़े, ठीक है, तो उसे संधारित्र कहते हैं। जैसे हम लोग पंखा
तो हम लोग क्या देखते हैं कि पंखे के ऊपर में चाहे जो भी पंखा हो, चाहे सीलिंग फ़ैन हो, स्टैंड फ़ैन हो, ठीक है, या टेबल फ़ैन हो, या छोटा वाला जो भी पंखा हो, सभी पंखा में देखिएगा एक छोटा सा गोल सा डिवाइस लगा रहता है। ये ऐसा सिलिंड्रिकल डिवाइस लगा रहता है, ठीक है, ये ऐसा सिलिंड्रिकल डिवाइस रहता है लगा हुआ। उसमें आपको इस प्रकार से दो तार निकले रहते हैं, ठीक है, इस प्रकार से दो तार निकले। निश्चित तौर पे देखे होंगे, अगर किसी को नहीं देखने मिला हो तो आजकल ये वो छोटा छोटा पंखा चलता है, वो पंखा हम देखिए उसके ऊपर में ही लगा हुआ रहता है, ठीक है, उसके ऊपर में ही लगा हुआ रहता है। सीलिंग फ़ैन में सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सीलिंग फ़ैन जब भी खरीदेंगे तो सेटिंग करना पड़ता है, तो सेटिंग करने से पहले देखिए उसमें छोटी सी इतनी उजली कलर की लगी हुई होगी, ठीक है, वो क्या कहलाता है, कैपेसिटर यानी कंडेंसर, वही कैपेसिटर और कंडेंसर है, ठीक है। तो संधारित्र क्या है, चालक का ना तो आकार बढ़ाना है ना उसका आयतन बढ़ाना है, लेकिन उसकी धारिता में हमको वृद्धि करना है। तो वृद्धि करने के लिए क्या करते हैं, यही चीज़ जो है हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं, ठीक है। तो यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसका विभव V हो जाता है, तो चालक की धारिता C बराबर Q/V, ठीक है। अब बारी आती है कि सिद्धांत, कैपेसिटर का सिद्धांत क्या है, कैपेसिटर का सिद्धांत क्या है, ठीक है, कैपेसिटर का सिद्धांत क्या है। कहता है संधारित्र का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि, संधारित्र का सिद्धांत किस तथ्य पर आधारित है, यदि किसी आवेशित चालक प्लेट के समीप, यानी ये अगर कोई चालक प्लेट है, ठीक है, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि क्या बोला गया, आवेशित चालक प्लेट के समीप अन्य अनावेशित चालक प्लेट रख दें, इसके बगल में आप कोई प्लेट रख दें, इस पर कोई चार्ज ना हो, प्लेट पे कोई चार्ज ना हो, अनावेशित चालक प्लेट रख दें, तो आवेशित चालक प्लेट का विभव कम हो जाता है। तो ये वाला जो होगा कम हो जाता है, क्यों, तो ये क्या करता है कि विद्युत प्रेरण के कारण अपने नेगेटिव विपरीत आवेश उत्पन्न कर लेता है, ठीक है, ये वाले प्लेट पे सेम ही रहता है, ठीक है, कम हो जाता है। और यदि अनावेशित प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दें, अगर इस प्लेट को हम लोग पृथ्वी से जोड़ दें, ठीक है, तो विभव और भी कम हो जाता है, विभव क्या होता है, और भी कम हो जाता है, ठीक है, विभव क्या होता है, और भी, यानी ये पॉजिटिव है, ये एक प्लेट है, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो विद्युत प्रेरण का इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है, और अगर इसको हम लोग जोड़ दें, जिसको कहते हैं अर्थिंग, ठीक है, अर्थिंग, यानी कि पृथ्वी से जोड़ दें तो विभव और भी कम हो जाता है, ठीक है, क्या होता है, विभव और भी कम हो जाता है। अब पुनः उसी विभव तक, अब अगर इस पे तो चार्ज कम हो गया, पृथ्वी से जोड़ दिए, अगर हम ये चाहें कि इस पे जितना चार्ज था फिर से उतना ही चार्ज हो जाए, के लिए अधिक आवेश देना पड़ता है, ठीक है, उतना अगर चार्ज करना हो तो आवेश ज़्यादा देना पड़ेगा, जिससे धारिता बढ़ जाती है, जिससे क्या होती है, धारिता बढ़ जाती है, जिससे क्या होती है, धारिता बढ़ जाती है, ठीक है। ये था संधारित्र का सिद्धांत, ये क्या था, संधारित्र का सिद्धांत था, ठीक है। अब देखते हैं कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करता है, तो उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो सबसे पहला कारक है प्लेट के क्षेत्रफल पर, सबसे पहला कारक क्या है, प्लेट के क्षेत्रफल पर, प्लेट के क्षेत्रफल पर, ठीक है। तो सबसे पहला कारक आपको याद रखना है कि जो प्लेट होगा उसके क्षेत्रफल पर, प्लेट आपको जैसा दिखेगा, ठीक है, अगर प्लेट का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो धारिता भी ज़्यादा होगी, प्लेट का क्षेत्रफल कम होगा तो धारिता भी कम होगा, ठीक है। संधारित्र की धारिता प्लेट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है।
ठीक है। संधारित्र की धारिता प्लेट के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप संधारित्र के धारिता, ठीक है, प्लेट का क्षेत्रफल अगर बढ़ाएंगे, नहीं ए बढ़ेगा तो सी बढ़ेगा, ए घटेगा तो सी घटेगा। समानुपाती का मतलब ये होता है कि एक राशि बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट है प्लेट के बीच की दूरी। दूसरा पॉइंट क्या है? प्लेट के बीच की दूरी। संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। ये यहाँ लिख दिए हैं, लिख देते हैं। संधारित्र की धारिता प्लेट के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। संधारित्र की धारिता प्लेट के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि C इज प्रोपोर्शनल टू 1/d, ठीक है, 1/d। अब एक एग्जाम्पल देते हैं। अगर हम d बराबर 2 रखेंगे, ठीक है, तो C इज प्रोपोर्शनल टू 1/t, ठीक है, यानी ये हो गया 0.5, ठीक है। अगर d बराबर अगर हम 5 रखें तो C इज प्रोपोर्शनल टू 1/5 यानी 0.2। यानी आप ये देख पा रहे हैं कि अगर d का मान देखिए कम रखे थे, C का मान ज़्यादा था, और अगर d का मान हम ज़्यादा कर रहे हैं तो C का मान कम है। व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ यही हुआ कि अगर आप संधारित्र के जो प्लेट होंगे उन प्लेट के बीच की दूरी को जैसे जैसे बड़ा करते जाएंगे उसकी धारिता घटती जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे ज़्यादा करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे दूरी, तो उसकी धारिता घटती जाएगी। लेकिन जैसे जैसे प्लेट के बीच की दूरी को कम करते जाएंगे तो संधारित्र की धारिता क्या होगी? बढ़ती जाएगी। संधारित्र की धारिता क्या होगी? बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब हुआ कि अगर एक राशि बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, ठीक है, अगर एक बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और तीसरा पॉइंट कि प्लेट के बीच के माध्यम पर, यानी कि जैसे हमने क्या बोला अभी कि दो प्लेट के बीच की दूरी, तो इन दो प्लेट के बीच अगर हम एक कोई परावैद्युतांक वाला पदार्थ रख देंगे, ठीक है, परावैद्युतांक वाला पदार्थ अगर रख देंगे तो उस संधारित्र की धारिता जो है वो बढ़ जाती है। संधारित्र की धारिता क्या होती है? बढ़ जाती है, ठीक है। और अगर हम ये मान के चलें कि परावैद्युतांक पदार्थ अगर ये है, ठीक है, तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी? C इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन r। यानी अगर परावैद्युतांक पदार्थ का मान बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगी, ठीक है। परावैद्युतांक पदार्थ का मान बढ़ेगा तो धारिता हमारी बढ़ेगी, ठीक है। यानी समानुपाती होता है। धारिता जो है परावैद्युतांक पदार्थ के समानुपाती होता है। यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, ठीक है। तो ये था कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर का सिद्धांत क्या है, और संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। मैं साइड हो रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या आप इसे रोक करके वीडियो पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर चलेंगे इसके अगले टॉपिक पर। हम लोग संधारित्र समझ लिए, संधारित्र का सिद्धांत क्या था वो भी हम लोग जान लिए। उसके बाद संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक थे वो भी जान लिए। अब देखते हैं, अब हम लोग को जानना है कि संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं। संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है।
संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं? तो संधारित्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, संधारित्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र, और दूसरा है गोलीय संधारित्र, दूसरा है स्फेरिकल कैपेसिटर, दूसरा क्या है गोलीय संधारित्र, दूसरा क्या है गोलीय संधारित्र। उसके बाद तीसरा है बेलनाकार संधारित्र, और तीसरा क्या है बेलनाकार संधारित्र। जो हम लोग बेसिकली पंखे में देखते हैं वो बेलनाकार संधारित्र होता है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है। क्या होता है? सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हम लोगों के फैन में देखने मिलता है। ठीक है, ये सभी कैपेसिटर भी इस्तेमाल होते हैं लेकिन फ़ैन में नहीं, आपको छोटे छोटे एलिमेंट्स में भी देखने मिलेंगे। ठीक है, वो इंटरनल मिलते हैं। तो हम लोगों को कैपेसिटर कितने प्रकार के? समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। संधारित्र कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे जो है उनकी चर्चा करेंगे, तब फिर गोलीय संधारित्र पढ़ेंगे, उसके बाद फिर बेलनाकार संधारित्र पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र, तो ये समांतर प्लेट संधारित्र का चित्र है आपका। ये हमने 2 प्लेट लिया। ठीक है, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो प्रेरण के कारण उसके अदर साइड में नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, इस प्लेट का नाम X है, इस प्लेट का नाम Y है। तो ये इस पे प्रेरण के कारण, ठीक है, आपको नेगेटिव चार्ज हो रहा है, इसको एक तार से जोड़ करके पॉजिटिव चार्ज दिया जा रहा है। ठीक है, और इस प्लेट का एरिया क्या है? A। ठीक है, और इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? D। ठीक है, और इन प्लेट को क्या किया गया है? अर्थिंग से जोड़ दिया गया है। ठीक है, चित्र में आपको इतना ही देखने के लिए मिलता है। ठीक है, चित्र में आपको इतना ही दिया गया है। तो है कि इसमें धातु की 2 लंबी व समतल प्लेट होती हैं। तो देख लीजिए, धातु की 2 समतल और लंबी प्लेटें हैं। ठीक है, जो एक दूसरे के समांतर, ठीक है, एक दूसरे के समांतर कुछ दूरी पर होती हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि बहुत सारा दूरी पे, ज़्यादा नहीं, कम दूरी पे, जिसको हम लोग स्मॉल d कहते हैं, कुछ दूरी पर होती हैं। इन प्लेटों के बीच वायु या कोई परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं। इनके बीच में या तो एयर भर देते हैं या कोई परावैद्युत पदार्थ इन दोनों प्लेट के बीच में भर देते हैं। ठीक है, हो गया। अब बारी है कि ये हमने चित्र देख लिया, समांतर प्लेट का जो है, जो हमने चित्र में बनाया, बोला वही लिखा है। तब इसके धारिता निकालना है। ठीक है, इसकी धारिता के लिए व्यंजक आपको निकालना है। ठीक है, तब आपसे एग्जाम में पूछेगा कैसे क्वेश्चन, तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या है और इसकी धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, उससे पहले हो सकता है अगर आपका मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन अगर उल्टा सेट किया तो उससे पूछता है कि संधारित्र क्या है। ठीक है, संधारित्र क्या है, क्वेश्चन मार्क, बोलेगा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करें। ठीक है, ये आपको जब भी पूछेगा इतना जो हमने बोला कि संधारित्र क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, तो याद रखिएगा आपको 5 नंबर में ही पूछा जाएगा। वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में पूछता है, इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। ठीक है, क्योंकि आपको संधारित्र लिखा ही दिए, संधारित्र का डिफिनेशन आपको याद रखना है, और यहाँ समांतर प्लेट संधारित्र चल रहा है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैसे निकालेंगे, वो इन दोनों को एक जगह ऐड कर दीजिए, हो गया आपका काम खत्म, 5 नंबर आ जाएगा। क्योंकि संधारित्र का डिफिनेशन आप देख ही चुके हैं। अब समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक निकाल के देख लेते हैं। एकदम ईजी है, आराम से कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार 3 बार 4 बार रिविजन कर दीजिए, आपका 100% आपका सारा क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व हो जाएगा। तब देखिए व्यंजक के लिए क्या है, माना धातु की 2 लंबी व समतल प्लेटें X और Y हैं।
जो इससे पहले भी हमने चित्र में किया है, चित्र में जो बना रहे एक्स एवं वाई धातु की दो लंबी और समतल प्लेटें हैं, ठीक है, जिनके क्षेत्रफल ए, तो हमने क्या पहले ही बोला कि इसका क्षेत्रफल क्या है, ए है, क्योंकि क्षेत्रफल का इंग्लिश एरिया होता है इसलिए ए से ही सूचित कर दें, क्षेत्रफल ए, तथा पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, ठीक है, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। कहता है इनमें से प्लेट एक्स को, ठीक है, प्लेट एक्स को क्या कर रहे हैं, प्लेट एक्स को हमने पहले ही बोला पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, देखिए हाँ, प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, जिससे प्रेरण प्रभाव के कारण, ठीक है, प्रेरण प्रभाव के कारण वाय प्लेट पर ऋण आवेश आ जाता है। देखिए हमने ही बोला क्या कि विद्युत प्रेरण के कारण वाय प्लेट पर क्या होता है, ऋण आवेश आ जाता है। इस प्रकार प्लेट पर बराबर व विपरीत, ठीक है, इस प्रकार प्लेट पे क्या बराबर और विपरीत, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव ज़्यादा नेगेटिव कम, देख लीजिए सेम सेम है, जितना पॉजिटिव 1 2 3 4 5 तो 1 2 3 4 5 भी नेगेटिव, कि प्लेट पर क्या बराबर और विपरीत आवेश आ जाते हैं, विपरीत आवेश आ जाते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, पीछे भी पढ़े हैं, धनावेशित व ऋणावेशित प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र ई बराबर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यदि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो, यहाँ तो बोल ही दिए कि परावैद्युत पदार्थ भरा है, भरा हो तो विद्युत क्षेत्र ई बराबर होता है सिग्मा अपॉन में, देखिए सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। जब परावैद्युत पदार्थ भरेंगे तो परावैद्युत पदार्थ नीचे क्या होता है, आकर के गुना हो जाता है, ठीक, परावैद्युत पदार्थ नीचे आके गुना हो जाता है, ठीक है, नीचे क्या होता है, गुना हो जाता है। तो ई बराबर, अब देखिए यहाँ पे ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, तो सिग्मा बराबर, ठीक है, सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन में ए होता है। तो जहाँ सिग्मा है वहाँ पे अगर हम क्यू अपॉन ए रख लें तो देखिए क्यू अपॉन में ए इंटू, तो 1 अपॉन के एप्सिलॉन नॉट बराबर 1 अपॉन के एप्सिलॉन नॉट बचेगा, क्योंकि सिग्मा बराबर हमने क्या रखा है, क्यू अपॉन में ए। तो देखिए सिग्मा बराबर क्यू अपॉन में ए इंटू, अब इसका मान रख दिए तो 1 अपॉन में के एप्सिलॉन नॉट बराबर, अब देखिए क्यू को 1 से गुना करें, क्यू अपॉन में के ए एप्सिलॉन नॉट, के ए एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बराबर क्या रखे थे, क्यू अपॉन में ए, ठीक है। प्लेटों के बीच विभवांतर, इन दो प्लेटों के बीच विभवांतर यानी वी ए माइनस वी बी, जो हम लोग विभवांतर पीछे देखे थे, ठीक है, यानी दोनों प्लेट वी एक्स वी वाई माइनस वी वाई, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर भी बराबर, तो विभवांतर क्या होता है, ई आई इंटू डी, उन दोनों के बीच की दूरी, भी ई भी बराबर होता है ई इंटू डी, यानी डी मतलब दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, ठीक है, और ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है, तो मतलब विभवांतर भी बराबर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र गुना दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो ई का मान देखिए हम लोग निकाले हैं अभी, क्यू के ए एप्सिलॉन नॉट, तो ई का मान क्यू अपॉन में के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ठीक है। इसलिए संधारित्र की धारिता C बराबर, संधारित्र की धारिता C बराबर, तो C बराबर अभी संधारित्र में हम लोग पढ़े थे, C बराबर क्या लिखे थे, Q अपॉन में A, अभी तुरंत पढ़े हैं, C बराबर Q अपॉन में A, जो चार्ज है, ठीक है, चार्ज को जो दिया रहेगा आपको कैपेसिटर, उससे भाग, उसके एरिया से भाग दे देना है इसको, उसका धारिता कहलाता है। तो Q अपॉन में C बराबर Q अपॉन में भी होता है, ठीक है। अभी C बराबर यहाँ हम लोग पढ़े थे, C बराबर होता है Q अपॉन में भी, C बराबर क्या होता है, C बराबर Q अपॉन में भी होता है, ठीक है, C बराबर क्या होता है, Q अपॉन में भी, ठीक है, C बराबर Q अपॉन में भी होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो Q अपॉन में भी और Q का, ठीक है, अब यहाँ देखिए वहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो Q ऊपर में है,
ठीक है, इन सब के बट्टे में। और भी का मान देखिए हम लोगों के पास क्या है, भी का मान, यहाँ भी का मान है क्यू डी अब बट्टे में के ए एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए एक बट्टे के नीचे बट्टे है तो नीचे वाला चल जाएगा ऊपर, तो ऊपर चल जाएगा, तो इसका मतलब हो गया Q इंटू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में क्यू डी। तो Q से Q कैंसिल होगा, तो C बराबर क्या हो गया, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। ठीक है, C बराबर क्या हो गया, C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। ये रहा समीकरण नंबर 1। ये क्या रहा, समीकरण नंबर 1। ठीक है, कहता है कि यदि प्लेटों के बीच वायु स्थित हो तो, ठीक है, ये तो था परावैद्युत पदार्थ भर दी। हम ये मान के चले कि इन दोनों प्लेटों के बीच क्या है, परावैद्युत पदार्थ भरे। अगर हम ये मान के चल रहे इन दोनों प्लेटों के बीच एयर भरा हुआ हो, वायु भरा हुआ हो, इसका मतलब के बराबर क्या होता है, 1, या एप्सिलॉन आर बराबर 1। अगर हम लोग ये मान के चल रहे हैं तो एप्सिलॉन आर बराबर 1 होता था। हम यहाँ के मान के चल रहे हैं तो एप्सिलॉन आर बराबर 1। अतः वायु संधारित्र की धारिता, तो अब जहाँ ये हमारा मान आया है C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, तो के का मान क्या होगा, 1 रखेंगे तो C नॉट या C0 जो कह लीजिए, C नॉट C0, ठीक है, बराबर के का मान 1 रखेंगे तो हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से दोनों का अनुपात अगर निकालेंगे C अपॉन में C नॉट। अब देखिए C अपॉन में C नॉट, तो देखिए दोनों ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, यानी हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। अगर C अपॉन में C नॉट करें तो देखिए C का मान हम लोग के पास क्या है, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, इसके बट्टे में है हमारा वहाँ ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। अब देखिए ये टोटल टर्म ही हमारा कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ के। तो C अपॉन में C नॉट बराबर के, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो C बराबर हो जाएगा C नॉट इंटू के, C नॉट इंटू के। तो इनसे क्या हमको देखने की समझ में आ रहा है कि, अब यहाँ मिटा देते हैं तब लिख देते हैं कि उसको देखने के बाद हमको क्या समझ में आ रहा है, C बराबर C नॉट के, इसको देखने के बाद समझ में आ रहा है कि किसी माध्यम की अपेक्षिक विद्युतशीलता उस माध्यम से युक्त संधारित्र की धारिता तथा उसी आकार के वायु संधारित्र की धारिता की निष्पत्ति है। ठीक है, और ये भी कह सकते हैं कि जो धारिता होगी वायु संधारित्र की धारिता का के गुना होगा हमारा
जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होगी। ठीक है, तो ये आपको आ जाना चाहिए समझ में। ठीक है, तो ये था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। हमने क्या बोला पहले ही 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि संधारित्र की धारिता क्या है, क्वेश्चन मार्क। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करें। ठीक है, आप क्वेश्चन बैंक में जाके देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको लिखा हुआ मिलेगा 5 नंबर का, सेम टू सेम जैसे हमने क्वेश्चन बोला है वैसे ही आपको क्वेश्चन देखने के लिए भी मिलेगा। ठीक है, तो मैं साइड और आप इसे उतार ले सकते हैं, या तो वीडियो रोक करके लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जैसा आपको सुविधा हो।